हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। अगर आप मेरी अभी तक की ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो क्या होगा कि ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन में 3 वीज़ाज़ आते हैं, सब क्लास 189, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491। सब क्लास 189 जो है वो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के लिए है, जबकि सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 जो है वो स्टेट या टेरिटरी बेस्ड वीज़ा है। जब आप इन तीनों वीज़ा को स्टडी कर लें और फिर इनमें से चूज़ कर लें कि आपने किस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, तो नेक्स्ट स्टेप है टू सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। EOI बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस है कि जिसमें आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। आप ये बताते हैं कि आप ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं। प्लीज़ रिमेंबर, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है और ये भी याद रखें कि ये वीज़ा एप्लीकेशन नहीं है, ये सिर्फ आपका इंटरेस्ट शो करने का एक वे है। और अगर आपके पास इनफ पॉइंट्स होंगे तो नेक्स्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो इनविटेशन सेंड करेगी तो आपको भी इनविटेशन रिसीव हो सकता है। आज की जो वीडियो है वो EOI सबमिशन से रिलेटेड है, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि EOI सबमिशन के लिए आप अपना अकाउंट जो है वो कहाँ और कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड देन EOI सबमिशन के स्टेप्स क्या हैं। इसके अलावा जो है मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगी जिसको यूज़ करते हुए आप ये चेक कर सकते हैं कि जो पूल ऑफ एप्लीकेंट्स हैं ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन में, उस डाटा को, उसमें वो सारी एप्लीकेशन होंगी जो डिफरेंट प्रोफेशन से रेलेवेंट हैं। EOI सब जो सबमिटेड हैं, जिन लोगों को वीज़ा ग्रांट हो चुका है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कितने पॉइंट पे आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। दिस इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड वॉच इट टिल द एंड। अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन के लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्किल सेलेक्ट पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करें। स्किल सेलेक्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप की तरफ से एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें स्किल वर्कर्स जो हैं वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी वो सारे स्टेप्स जो स्किल सेलेक्ट अकाउंट क्रिएशन में आते हैं एंड देन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि EOI सबमिशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। स्किल सेलेक्ट पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गूगल करेंगे स्किल सेलेक्ट को। जब आप गूगल करेंगे स्किल सेलेक्ट को और उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा स्किल सेलेक्ट के पेज पे। इस पेज पे आपको जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट वो मिल जाएगी। जब आप इस पेज के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन दैट इज़ सबमिट एन EOI। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे आप जो है वो टर्म एंड कंडीशन से एग्री करेंगे। बेसिकली ये एक लेंथी प्रोसेस था, तो जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल मैंने जो है वो इसको सेपरेटली करके इसके कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए थे और मैं अब आपके साथ जो है वो वाया स्क्रीनशॉट जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि आप जो है जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप उससे एग्री करेंगे। जैसे ही आप उससे एग्री करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें वो आपसे जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, सिटीज़नशिप की जो आपकी इंफॉर्मेशन है या आपके पास अगर कोई और पासपोर्ट है तो वो उसकी डिटेल मांगेगा। अगर आप इसमें देखें तो आपका नाम, फैमिली नेम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, दिस इज़ वेरी सिंपल। आपकी बर्थ कंट्री कौन सी है, उसका पासपोर्ट जो है अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी। एंड देन सिटीज़नशिप में अगर आप देखें तो उसमें आपसे पूछेगा कंट्री ऑफ पासपोर्ट, आप उसका बताएंगे। और अगर उसके अलावा भी आपके पास किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप है या आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसकी डिटेल में येस कहेंगे। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास एक ही पासपोर्ट है तो यू विल से नो। सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन की एक्सटेंशन है कि अगर आपके पास एक और पासपोर्ट है या एक से ज़्यादा पासपोर्ट हैं तो आप येस करेंगे, अदरवाइज यू विल से नो। एंड देन आपकी जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है आप उसके बारे में बताएंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं तो आप वो एड्रेस डाल देंगे, जिस भी कंट्री से आप हैं आप उसकी डिटेल एंटर कर देंगे। एंड देन आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डज़ द क्लाइंट हैव अ पार्टनर।
तो अगर आपका पार्टनर है तो आप यू विल से येस, अगर आपका पार्टनर नहीं है तो यू विल से नो, एंड देन वो आपसे रिलेशनशिप स्टेटस को पूछेंगे। जब आप अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे, यू विल से नेक्स्ट पे आपके पास स्टेप नंबर 4 आ जाएगा, जिससे वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है क्या ये करेक्ट है। इफ़ यू से येस तो वो आपको जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अकाउंट क्रिएशन आ जाएगी कि आप जो है वो अपना पासवर्ड देंगे, जिस ईमेल को आप यूज़ करना चाहते हैं EOI के लिए वो ईमेल आ जाएगी, एंड देन सिक्योरिटी क्वेश्चंस, जस्ट इन केस कि अगर आपको जो है वो पासवर्ड या ईमेल भूल जाए या इस तरह से कोई भी आपके साथ इशू हो, तो आप इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट जो है वो रिकवर कर सकें। जब आप अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर कर लेंगे, यू विल प्रेस नेक्स्ट, तो वो आपसे जो है वो कंफर्मेशन मांगेगा, एंड देन आपके लिए जो है वो EOI ID क्रिएट हो जाएगी। ये वो यूनिक ID है जो सिर्फ आपके लिए होगी, और ईमेल भी आपको मेंशन कर देगा जो ईमेल आपने यूज़ की है, और यही इंफॉर्मेशन वो आपकी ईमेल पे भी सेंड कर देंगे। देन यू विल प्रेस नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप जो है वो लॉगिन पेज पे आ जाएंगे कि ये जो आपकी EOI ID है आप उसे यूज़ करेंगे, और जो पासवर्ड ऊपर आपने अकाउंट क्रिएशन के लिए यूज़ किया है आप उसी को एंटर करेंगे, एंड देन जो है वो आपको लॉगिन कर देंगे आपके अकाउंट में। प्लीज़ रिमेंबर कि अगर आपकी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है तो उसमें ये होगा कि जब भी आप EOI के लिए लॉगिन करेंगे तो वो आपने जो ईमेल यूज़ की है ये अकाउंट क्रिएशन में, उस ईमेल पे जो है वो एक 6 डिजिट का कोड भेजेंगे, और उस कोड को जब आप इस पे लॉगिन होना चाहें आपको वो हर दफ़ा एक अलग से कोड भेजेंगे, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एंड देन यू विल कंटिन्यू, एंड देन यू कैन लॉग इन टू योर अकाउंट। इस तरह से जो है वो आप स्किल सेलेक्ट पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन हों और अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो एप्लीकेशन है उसको फिल करना शुरू करें और उससे सबमिट करवाएं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने अपनी जो EOI है उससे कैसे सबमिट करवाना है। EOI सबमिशन के लिए जो है वो आप स्किल सेलेक्ट पे लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के लिए आप स्किल सेलेक्ट का जो मेन पेज है आप उस पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा स्किल सेलेक्ट के पेज पे, जहाँ पे आप अपनी जो EOI ID है दैट इज़ यूनिक टू यू, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो पासवर्ड है वो आप एंटर करेंगे, एंड देन यू विल लॉग इन। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो वो आपसे जो है वो कोड मांगेगा जो आपकी ईमेल में जाएगा। आपने उस कोड को यहाँ पे एंटर करना है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको जो है वो EOI सबमिशन जो पेज है उस पे ले जाएगा, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करना शुरू कर देंगे, और यही जो है वो EOI सबमिशन का पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में जो है वो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी सिटीज़नशिप स्टेटस, और आपके जो अगर आपके पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट हैं तो उसकी डिटेल जो है वो मांगेगा। आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। ये वही डिटेल है जो आपने अकाउंट क्रिएशन में यूज़ की थी। अब बिल्कुल वही डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, एंड देन यू विल प्रेस नेक्स्ट। आपको वो सेकंड स्टेप पे ले जाएगा जिसमें जो है वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि जो आपने डिटेल एंटर की है इज़ इट करेक्ट। यू विल से नेक्स्ट, येस, एंड देन नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको थर्ड स्टेप पे ले जाएगा, और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे वीज़ा टाइप। आप एक वीज़ा को भी चूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीपल को भी चूज़ कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। अगर आप यहाँ पे देखें 190 एंड 189 है, एंड देन 491 के 2 ऑप्शंस है। एक तो वो ऑप्शन है जो स्टेट या टेरिटरी का ऑप्शन है या प्रोविजनल, और दूसरा जो है वो फैमिली स्ट्रीम का है। फैमिली स्ट्रीम उस एप्लीकेंट के लिए जिसकी फैमिली में से कोई मेंबर जो है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में एज अ परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न है,
और वो ऑस्ट्रेलिया में रीजनल एरिया में रह रहा है, तो वही आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर आपका ऐसा फैमिली मेम्बर है तो यू विल से येस। जो भी आपको आपकी वीज़ा प्रेफरेंस है आप उसे चूज़ करके देन यू विल प्रेस नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे फैमिली मेम्बर पूछेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो यू विल से नो। अगर आप मैरिड हैं और आपके या आप डिफैक्टो रिलेशनशिप में हैं या जैसे भी आप अपनी फैमिली में ऐड करना चाहती हैं अपने स्पाउस को और किड्स को, तो वो डिटेल जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड देन यू विल से नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे अब स्टेट की प्रेफरेंस पूछेगा। इसमें आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें से आप जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप उस स्टेट पे क्लिक करेंगे और ये जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट जो है वो आपकी प्रेफरेंस में ऐड हो जाएगी। अगर आप इसमें से किसी बी स्टेट को अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो स्टेट जो है वो आपकी प्रेफरेंस से रिमूव हो जाएगी एंड देन यू हैव टू आंसर दीज टू क्वेश्चन कि आप रीजनल एरिया में रहना चाहती हैं या ये ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के हवाले से क्वेश्चन है। आप जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप इसमें से आप येस या नो कर सकते हैं एंड देन यू विल प्रेस नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको फैमिली स्पॉन्सरशिप पे ले जाएगा। ये वही स्टेप है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपके फैमिली में से कोई भी रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में है और वो परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न है और वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है तो आप इस स्टेप को जो है वो फिल करेंगे। मैं पीछे जाऊंगी इस स्टेप पे कि अगर आप यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में इस फैमिली स्पॉन्सरशिप को चूज़ नहीं करेंगे तो आपके पास ये स्टेप नहीं आएगा। बट अगर आप वहाँ पे चूज़ कर रहे हैं तो देन आपके पास ये स्टेप आएगा और उसमें आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी सिस्टर है आप वो डिटेल ऐड करेंगे और वो कहाँ पे रह रही हैं, वो पोस्ट कोड क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेंगे एंड देन यू विल प्रेस नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है उसकी डिटेल मांगेगा। अब यहाँ पे आप वो डिटेल एंटर कर देंगे एंड देन यू विल प्रेस नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो वो आपसे आपकी एजुकेशन हिस्ट्री मांगेगा। आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है या इंफॉर्मेशन है वो आप एंटर कर सकते हैं। जब आप वो एंटर करेंगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके शो कर देती हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं तो यू विल से येस। अगर आप नो करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आपके पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे। अब यहाँ पे मैंने येस किया है तो इसलिए वो अब मुझसे मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछ रहे हैं कि क्या मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है क्या वो स्पेशलाइज्ड क्वालिफ़िकेशन है या सिंपल क्वालिफ़िकेशन है, वो मैं इंफॉर्मेशन ऐड करूँगी एंड देन क्या वो रीजनल एरिया से स्टडी मैंने कंप्लीट की है या नहीं, क्योंकि रीजनल एरिया से भी अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आपको उसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं। मैं यहाँ पे यस करूँगी तो वो एंड पे जो है वो मेरे 5 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। अगर मैं नो करूँगी तो वो फिर 5 पॉइंट्स ऐड नहीं करेंगे। एंड देन इट्स अ क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज। ये भी अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप जो हैं वो PR पॉइंट कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं और कौन कौन से आप कह लें कि आइटम्स हैं जो आपको पॉइंट्स देते हैं। तो उसमें एक जो है वो क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज टेस्ट है जो आपको 5 पॉइंट्स देता है। आप अगर इसे कर लेते हैं तो यू विल से येस, और अगर आप इसे नो करते हैं तो आपको इसके कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। वंस आप ये इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे यू कैन प्रेस नेक्स्ट, तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा जिसमें आपकी जो स्किल असेसमेंट है उसकी डिटेल मांग लेंगे। अब स्किल असेसमेंट में वो आपसे जो है जो भी आपका प्रोफेशन है, लेट्स से केमिकल इंजीनियरिंग है तो आप उससे रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर देंगे। अगर आपका कोई और प्रोफेशन है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे कि आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है, आपकी असेसमेंट बॉडी कौन सी है, आपकी असेसमेंट डेट क्या है। एंड देन जब आप अपनी असेसमेंट करवाते हैं तो वो आपको एक पर्टिकुलर नंबर देते हैं जिसे आप रिसेट नंबर कहते हैं या रेफरेंस नंबर कहते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जिसमें लोगों ने कोशिश की है कि असेसमेंट के बग़ैर
वो अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, अपना EOI सबमिट करवा देते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर कि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जस्ट इन केस कि अगर वो ये ऑब्ज़र्व करें कि ये आपकी EOI सबमिशन डेट है और ये आपकी असेसमेंट डेट है, तो उस पर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। सो प्लीज़ ओवर स्मार्ट होने की कोशिश ना करें। आप पहले अपनी असेसमेंट करवाएं, इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करें और फिर ही आप अपना EOI सबमिट करवाएं। जब आप अपनी स्किल असेसमेंट की डिटेल एंटर कर देंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट की डिटेल आ जाएगी। ये एम्प्लॉयमेंट की जो डिटेल है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन देयर इज़ अनदर क्वेश्चन दैट इज़ प्रोफेशनल ईयर। इसकी भी जो डिटेल है वो मैं अपने जो PR पॉइंट कैलकुलेटर है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें। अगर मैं यहाँ पे उसका लिंक भी पिन कर दूँगी जस्ट इन केस कि अगर आपको उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से ले लें। अगर आपके पास प्रोफेशनल ईयर है यू विल से येस, अगर नहीं है तो यू विल से नो एंड देन यू विल प्रेस नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो कंफर्मेशन ऑफ पॉइंट्स आ जाएगी। 189,190 जो भी आपने डिटेल एंटर की है वो सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। फैमिली स्पॉन्सरशिप, इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल आ जाएगी, आपकी एजुकेशन उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, अगर ऑस्ट्रेलियन स्टडी है वो डिटेल आ जाएगी। एंड देन आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है या रीजनल एरिया में स्टडी है वो आप सब आपसे पूछेंगे कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन ऐड की है क्या ये करेक्ट है। अगर आप कहेंगे येस तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे जिसमें आप डिक्लेरेशन देंगे कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो करेक्ट है और इसमें आपने इट्स ऑल अबाउट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स पे येस करेंगे। अगर आप किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हैं यू कैन से नो, तो वो आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपसे मांग सकते हैं। सो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन का आंसर येस है। अगर आप इसे येस करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा जिसमें वो आपका जो ओवरऑल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका रिव्यू देगा कि ये आपने अपनी EOI की जो एप्लीकेशन है उसमें इंफॉर्मेशन ऐड की है और आप इसको चेक कर लें, इसको देख लें, इसमें से कोई अगर मिस्टेक है तो आप उसको जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गो बैक एंड करेक्ट दैट। और अगर आप उस इंफॉर्मेशन से एग्री करते हैं एंड देन यू विल रिव्यू इट। जैसे ही आप रिव्यू कर लेंगे सारी इंफॉर्मेशन को तो देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ आपके पास जो नेक्स्ट या लास्ट स्टेप है वो आ जाएगा जिसमें वो आपको समरी बता देंगे कि आपने ये चारों वीज़ाज़ को चूज़ किया है और ये इसके पॉइंट्स हैं। अगर आप इस सारे प्रोसेस से एग्री करते हैं तो आपको कोई भी डिटेल अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन। ये तो था EOI सबमिशन का प्रोसेस। जब आप EOI सबमिट करवा लें तो आप जो है वो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन का जो एप्लीकेंट का पूल है उसमें एंटर हो जाते हैं। और अगर आपकी EOI एप्लीकेशन के पॉइंट्स अच्छे होंगे तो चांसेस यही हैं कि आपको नेक्स्ट राउंड में ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है वो वीज़ा इनविटेशन भेज देगी कि आप एलिजिबल हैं और आप ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। ये तो था EOI का प्रोसेस। EOI से रेलेवेंट जो है मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करना चाहूँगी। एक पॉइंट तो ये है कि जो EOI है वो 2 साल तक के लिए वैलिड होती है। 2 साल के अंदर अगर आपको वीज़ा का इनविटेशन आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो है आपको आपकी जो एप्लीकेशन है या EOI है वो 2 साल के बाद जो है वो पूल से निकल जाती है, आपको उसे जो है वो रीअप्लाई करना पड़ता है। नंबर 2 है कि अगर आप मल्टीपल वीज़ाज़ को कंसिडर कर रहे हैं, लाइक आप 189, 190 और 491 तीनों वीज़ाज़ को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में आप जो है वो मल्टीपल EOI सबमिट करवाएं। लाइक 189 के लिए आप अलग से करवाएं, 190 के लिए आप अलग से करवाएं और 491 के लिए आप अलग से करवाएं। इस तरह से आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। दैट्स वन ऑफ द एडवांटेज एंड या दैट्स प्रीटी मच ऑल।
अब मैं आपके साथ जो है वो एक लिंक शेयर करने वाली हूँ। वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो वो आपको ले जाएगा एक ऐसी वेबसाइट पे जिसमें स्किल्स सेलेक्ट से रेलेवेंट जो भी डेटा है वो अवेलेबल है। आप इस डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस डेटा में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेट्स से कि आपका जो प्रोफेशन है उससे रेलेवेंट कितनी EOI अभी तक सबमिट हुई हैं, हर महीने कितनी EOI सबमिट हो रही हैं, जो भी EOI सबमिट हो रही हैं उनके कितने पॉइंट्स हैं, एंड देन अभी तक कितने लोगों को जो है वो इनविटेशन मिल चुका है, कितने लोग जो हैं वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हैं, कितने लोगों को जो वीज़ा है वो ग्रांट हो चुका है। इससे एटलीस्ट आपको जो है वो एक टाइमलाइन का आइडिया हो जाएगा। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस पूल में आपकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो आए हम इस लिंक को या इस इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके लिए जो है आप इस लिंक को ओपन कर लें तो वो आपको ले जाएगा स्किल सेलेक्ट के इस डैशबोर्ड ओवरव्यू में। इसमें जो है वो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा जिसमें आप जो है वो मंथ को चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द स्टेप 1। एंड देन आप वीज़ा टाइप को चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं जो है यहाँ पे 190 को चूज़ करती हूँ। अब इसके अलावा EOI स्टेटस, इसमें आपके पास सबमिटेड की कितनी EOI जो है वो सबमिट हो चुकी हैं, कितने लोगों को इनविटेशन आया है, कितने लोगों ने अपना वीज़ा जो है वो लॉन्च कर लिया है, कितने लोगों को वीज़ा या तो मिल चुका है या उनका रिजेक्ट हो चुका है और होल्ड पे है, कि कितने लोगों का जो वीज़ा है वो किसी रीज़न की वजह से होल्ड पे चला गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो मैं सबमिटेड पे क्लिक कर लेती हूँ एंड देन आई विल से ओके। एंड देन स्टेप 3 में मेरे पास डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं। ये सारे पैरामीटर्स एक्चुअली आपके पॉइंट्स को ही काइंडा डिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो है वो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑक्यूपेशन का लगता है एंड देन मुझे पॉइंट्स का लगता है। तो मैं इन दोनों को चूज़ कर लूँगी एंड देन आई विल एट टॉप राइट कॉर्नर जो है वो मैं नेक्स्ट क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगी तो वो मुझे उस डेटाबेस पे ले जाएगा कि जहाँ पे मुझे ये शो होगा कि जो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं उनसे रेलेवेंट कितने EOI सबमिट हुए हैं, उनके पॉइंट्स कितने हैं और EOI का काउंट है कि 65 पे लेस देन 20 लोग हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो डिफरेंट प्रोफेशंस है। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, सर्च कर सकती हूँ अपने प्रोफेशन को। लेट्स से कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हूँ तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग को चूज़ कर लेती हूँ एंड देन आई विल क्लिक। तो आप ये देखेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग से रेलेवेंट जो है वो कितने EOI सबमिट हो चुके हैं, उनमें पॉइंट्स कितने हैं एंड देन किस वीज़ा टाइप के लिए हैं। अब जो है अगर मैं और पैरामीटर्स को स्टडी करना चाहती हूँ तो मैं फिर बैक जाऊँगी। जब मैं बैक जाऊँगी तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ऑक्यूपेशन आ चुका है। तो मैं यहाँ पे ऑक्यूपेशन को रिमूव करके स्टेट नॉमिनेशन पे चली जाऊँ, क्योंकि 190 है तो मैं ये स्टेट नॉमिनेशन का है तो मैं यहाँ पे स्टेट को चूज़ कर लूँगी। जैसे ही मैं स्टेट को चूज़ करूँगी और नेक्स्ट क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी ये देखने की कि मैं किस स्टेट में कितनी एप्लीकेशन जो हैं वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड सबमिट हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप स्टेट को भी जो है चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च पे सेलेक्ट करके क्लिक करके आप जो है वो लेट्स से कि आपने न्यू साउथ वेल्स को चूज़ किया हुआ है या आप जो है वो QLD में हैं या आप जो है वो विक्टोरिया, किसी भी स्टेट को आप जो है वो चूज़ करना चाहें तो आप इसमें से कर सकते हैं। जैसे कि मैं विक्टोरिया को चूज़ कर रही हूँ। जैसे मैं विक्टोरिया को चूज़ करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा कि विक्टोरिया में जो एप्लीकेशन काउंट है या जितने भी EOI सबमिशन है वो ये हैं और उनके ये पॉइंट्स हैं। यूजुअली 190 के लिए 115 बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो अब 115 पे लेस देन 20 काउंट का मतलब है कि लेस देन 20 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने EOI सबमिट करवाया हुआ है और उनके जो पॉइंट्स हैं वो 115 हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, सबमिटेड से इनविटेशन पे जाना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको आप जो है वो अनसेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यू विल से ओके। सो इनविटेशन पे आपको आइडिया हो जाएगा कि लेस देन 20 मे बी ये
2 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं। ये लोग हैं जिन्हें इनविटेशन आया, 110 पॉइंट्स पे हैं, 100 पॉइंट्स पे हैं और 95 पॉइंट्स पे। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपके प्रोफेशन से रेलेवेंट इस स्टेट में इतने पॉइंट्स अगर आपके आसपास होंगे तो चांसेस है कि आपको इनविटेशन आए अगर अगला राउंड होता है। अगर आपके ये पॉइंट्स नहीं हैं तो चांसेस यही है कि आपकी एप्लीकेशन पूल में ही रहेगी। सो दैट्स हाउ आप इस डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इससे जो है वो आइडिया, एक रियलिस्टिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो इस ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन का जो पूल है उसमें कहाँ पे स्टैंड करती है। इस डेटा को यूज़ करते हुए आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इस जो पूल ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उसमें आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे स्टैंड करती है, कितनी स्टैंड आउट करती है और आपको जो है वो कितना होपफुल होना चाहिए, या आपको किस तरह से जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। क्या आपको पॉइंट्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्या आपको एक डिफरेंट स्टेट चूज़ करने की ज़रूरत है, या आपको जो वीज़ा टाइप है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है अच्छी लगी हो। ये जो वीडियो है इट्स जस्ट वन पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सब क्लास 189 है वो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के लिए है, तो आप उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI सबमिट करवाएंगे और उसमें आप जो है वो डिफरेंट स्टेट को भी चूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपने EOI के प्रोसेस में देखा। लेकिन अगर आप सब क्लास 190 या सब क्लास 491 को चूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ROI रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाना पड़ेगा। ये हर स्टेट के लिए नहीं है, ये कुछ स्टेट्स या टेरिटरीज़ हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप उन्हें सबमिट करवाते हैं। सो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो है वो मैं ROI को डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ये उन्हें बहुत हेल्प करेगी उनके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करवाने के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।